इस बार की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झूमर के बारे में। डिटेल डिस्कशन करेंगे झूमर के बारे में कि जब आप झूमर परचेज़ करने जा रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना चाहिए, कितने टाइप्स के झूमर होते हैं, प्राइस रेंज के बारे में, एवरीथिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आर्क विला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दे, जिससे फ्यूचर में आपको इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप झूमर की जो 15+ डिज़ाइंस हैं आप उसको देख सकते हैं कम्प्लीटली। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ झूमर के बारे में। मार्केट में n नंबर्स ऑफ झूमर अवेलेबल है। जो झूमर के टाइप्स हैं ना उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। लाइक शेप, साइज, लुक, फंक्शनैलिटी, मटेरियल, फिनिश, डिज़ाइन स्टाइल और भी बाकी चीज़ें हैं। इतने टाइप कैटेगरीज में झूमर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। एंड यस, प्राइस रेंज। नाउ अगर हम जैसे शेप के बारे में बात करें तो जैसे शेप बोला तो लाइक शेप में क्या आता है, आप रेक्टेंगुलर शेप के झूमर होंगे, स्क्वायर होंगे, सर्कल होंगे, स्फेयर टाइप होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। पैटर्न के बेसिस पे भी झूमर को डिवाइड किया गया है। फिर मैंने मटेरियल के बारे में बोला, तो अगर मटेरियल है तो मटेरियल में मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, लाइक प्लास्टिक हो गया, वुड होगा, सिरेमिक हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया। ऐसे डिफरेंशिएट किया गया है। फिनिश के बारे में बात करें तो फिनिश में आपको या तो डल में आएगा, झूमर लेना चाहते हैं तो डल में मिलेगा, ठीक है, शाइनिंग नहीं रहती उसमें। अगर बहुत हाई शाइनिंग वाले लेंगे तो उसमें जो फिनिशिंग होता है बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, ठीक है, ग्लॉसी लुक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनैलिटी के ऊपर भी है। तो ऐसे करके झूमर को कैटेगराइज किया गया हुआ है। अगर आप मार्केट में झूमर को परचेज़ करने जाएंगे तो जो भी आप झूमर परचेज़ करोगे वो इन्हीं कैटेगरी में से ही कोई एक होगा। नाउ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है प्राइस रेंज। अगर आप झूमर को परचेज़ करने जा रहे हैं तो पहले माइंड में आप सेट कर लीजिए कि आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप झूमर को परचेज़ कीजिए। अगर आप झूमर मार्केट में जाएंगे तो आपको लोकल जो झूमर आते हैं जो जिनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है वो आपको 500 रुपीज़ से 1000 से भी मतलब रेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसको हम काम चलाऊं बोलते हैं, उस तरह का ही झूमर आपको मिलेगा। और साइज़ बहुत ही छोटा होगा, मटेरियल बिल्कुल पुअर होगा। अगर आप एक अच्छा झूमर चाहते हैं तो अराउंड आपको 8 to 10,000 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा। साइज़ के अकॉर्डिंग अगेन कोई अभी बोल सकता है कि 5000 में भी झूमर मिल रहा है, करेक्ट है आपकी बात, लेकिन जो मैंने अभी कैटेगरी बताई हुई है अगर उस कैटेगरी में आप जाएंगे तो प्राइस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही वेरी करता है। अगर आप पुअर मटेरियल लेते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस डाउन हो जाएगा। फिनिश अच्छा नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली मटेरियल का झूमर का प्राइस आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली झूमर का प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मार्केट में मैंने बोला ना 1000 रुपीज़ से भी आपको झूमर मिल जाएगा, लेकिन आपको एक गुड क्वालिटी झूमर चाहिए, मीडियम साइज झूमर चाहिए तो आपको अराउंड 8 to 10,000 रुपीज़ मार्केट में स्पेंड करना पड़ेगा। नाउ अगर हम मॉडर्न झूमर की बात करें, प्रीमियम क्वालिटी जिसको बोलते हैं, तो आपको 50,000, ठीक है, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत हाई, मतलब ये सब बहुत प्रीमियम रेंज है, ठीक है। इनके साइज़ भी बहुत हैवी होते हैं। ये प्राइस रेंज है डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आपको एंड कहाँ पे आप लगाना चाहते हैं उसको देखते हुए आप ही झूमर को परचेज़ करें। नाउ आपको प्राइस रेंज के बारे में, कैटेगरी के बारे में पता चल गया। अब हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए वाइल परचेजिंग दी झूमर। पहला चीज़ आता है पोजीशन, दूसरा है हाइट एंड तीसरी है ब्राइटनेस। अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो जो झूमर की पोजीशन होता है वो ऑलवेज सेंटर होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। आप किसी भी एरिया में अगर आप लगाते हो, अगर चाहे वो ड्राइंग एरिया हो, मास्टर बेडरूम हो, उसकी जो पोजीशन होती है हमेशा सेंटर में रखना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इक्वल होती है,
ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है एंड जब भी आप परचेज़ करो तो इस पॉइंट को बताओ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इससे इस जो लुक है उस एरिया में जहाँ पे भी आप इसको लगाओगे झूमर को, लुक बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। इसको हम एस्थेटिक बोलते हैं। एंड तीसरा चीज़ सिमेट्रिक, उस एरिया में सिमेट्रिक व्यू आएगा अगर आप सेंटर में लगाते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप परचेस करने जाओ तो उनको बताओ कि हमको ड्राइंग एरिया में इस पोजीशन पे लगाना है। अगर हम डाइनिंग में बात करें तो डाइनिंग में सेंटर में नहीं लगता है, वो टेबल मतलब सीलिंग के सेंटर में नहीं लगता है, टेबल जहाँ डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पे हम उसके ऊपर जस्ट हम जहाँ झूमर को लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं फैक्टर की, वो है हाइट। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अगर हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं तो अगर वहाँ पे हमें झूमर को लगाना है तो जो टेबल से हाइट होता है झूमर की वो 30 इंचेस हम देते हैं। अब अगर सीलिंग जो आपकी है वो हाइट बहुत ज़्यादा है, लाइक 9, 10 फीट, 11 फीट है, तो आप 2 इंचेस और उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस किसके बीच में है? टेबल एंड झूमर के बीच में है, ठीक है। अगर आप रूम या ड्राइंग एरिया, लिविंग रूम कहीं भी लगाते हैं, मास्टर बेडरूम, सिंगल रूम कहीं भी लगाते हैं, सो वहाँ पे डिपेंड करता है हाइट ऑफ दी झूमर, कि झूमर की हाइट कितनी है। साइज़ अगर हम बात करते हैं कि 2 फीट की झूमर है, 1.5 फीट का झूमर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि झूमर डायरेक्टली सीलिंग से ही अटैच रहता है, वहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। कई झूमर तो ऐसे आते हैं जो कि जब आप उसको फिक्स करोगे तो सीलिंग से बिल्कुल अटैच रहता है, 1-2 इंच का उसमें गैप होता है बस, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्लियरेंस नहीं देखते हैं, वहाँ पे हम हाइट देखते हैं। तो आप जब भी लिविंग रूम, ड्राइंग रूम के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे आप बताओ कि हमें इस एरिया के लिए चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको झूमर देंगे। अगर आप डाइनिंग एरिया के लिए बताएंगे तो वहाँ के लिए झूमर की साइज़ अलग आएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं वो है ब्राइटनेस लेवल। सो झूमर का ब्राइटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आप भले ही 50,000 का झूमर लो, लेकिन उसमें जो लाइटनिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आप बेडरूम के लिए ले रहे हैं और वहाँ को आपको बिल्कुल डिम लाइट चाहिए, और लेकिन जब आप झूमर परचेज़ करने गए वहाँ पे आपको बहुत ही ब्राइटनेस, जो भी झूमर आप लिए वो बहुत ही ब्राइट कलर में है, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको फ्यूचर में, ठीक है। सो आपके अपने अकॉर्डिंग झूमर लेना कि आपको ब्राइटनेस कितना चाहिए। अगर हम डाइनिंग टेबल की बात करें वहाँ पे हमको बहुत ही कम ब्राइटनेस चाहिए, मास्टर बेडरूम की बात करें वहाँ पे हमको कम ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है। अगर हम लिविंग या ड्राइंग एरिया की बात करें तो वहाँ पे हमें ब्राइटनेस अच्छा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये सब पॉइंट्स को कंसीडर करें वाइल परचेजिंग शैंडलियर, दैट इज़ झूमर। एंड और आपको ये उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, माइंड में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस किस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। एंड अगेन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट को देख के ही आप झूमर को परचेज़ कीजिए, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं अपने थॉट्स को, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो नाउ यू कैन गो फॉर इट। एंड मार्केट में 1000-2000 डिफरेंट शेप, साइज़, स्टाइल के झूमर अवेलेबल हैं, ठीक है। सो गो परचेज़, एंजॉय। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।